नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपको वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, आज महिला दिवस पे मैं बात करूँगा महिलाओं के उन अनछुए पहलुओं की, उन अनछुई बातों की, जो कि हम हर महिला दिवस पे भूल जाते हैं। हम महिला दिवस को मनाते तो बहुत ज़ोरों-शोरों से हैं, खूब मैसेज भेजेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या सच में हम महिलाओं की दिक्कतों को समझते हैं? एक महिला जो कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, तो कभी बेटी के रूप में, कभी चाची के रूप में, तो कभी ताई के रूप में, कभी बुआ के रूप में, तो कभी मामी के रूप में, हमेशा हमारे साथ जीवन भर खड़ी रहती है। और ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि एक महिला का जीवन अपने पूरे परिवार के लिए ही समर्पित होता है। वो अपने लिए कभी कुछ नहीं करती और अपने परिवार के लिए हमेशा अपने जीवन तक को न्यौछावर कर देती है। हमारे सनातन धर्म में हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, हम माँ पार्वती की पूजा करते हैं, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हम नवरात्रों में कन्याओं की पूजा करते हैं। क्या लेकिन सच में हम महिलाओं को वो सम्मान दे पाते हैं जिसके वो हकदार हैं? आज वुमेन्स डे के ऊपर मैं बात करूंगा इन्हीं विषयों के ऊपर। दोस्तों, वुमेन या महिला का संघर्ष इस जीवन में आने से पहले ही शुरू हो जाता है। उसके संघर्ष की दास्तान जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, गर्भ के अंदर जब वो पल रही होती है तो कई मूर्ख लोग उसको गर्भ में ही मारने की कवायद शुरू कर देते हैं। उसका संघर्ष जन्म से ही शुरू हो जाता है, जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। हालांकि ये घटनाएं अब कम हुई हैं। एक तरफ तो हम समस्त देवी देवताओं की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और दूसरी ओर हम उन्हें ही मारना शुरू कर देते हैं। गर्भ के अंदर हम उन्हें ही मारना शुरू कर देते हैं। तो एक महिला का संघर्ष गर्भ में ही शुरू हो जाता है इस धरती पे आने के लिए। जैसे ही लड़की एक जन्म लेती है, अस्पताल में या घर में या कहीं भी वो जन्म लेती है, तो आप सबको पता है कि वैसा माहौल नहीं होता जैसा कि एक लड़के के जन्म लेने पे होता है। ना अस्पताल में उस तरह का उत्साह होता है, ना लोगों में, ना समाज में, इवन परिवार के अंदर भी उस तरह का उत्साह नहीं दिखता है। क्या कहते हैं लोग? कोई बात नहीं, लड़की होगी, लड़कियां भी अच्छी होती हैं, है ना? तो असमानता का भाव वहीं से शुरू हो जाता है। जैसे जैसे लड़की बड़ी होना शुरू होती है, तो वहां से भी असमानता शुरू हो जाती है। आप चाहे माने ना माने, लड़का और लड़की के बीच में न्यूट्रिशन, खान पीन का भेदभाव भी होता है। जहाँ एक लड़के के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है, वह लड़की के लिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता। ये कटु सत्य है, चाहे हम इस बात को जितना मर्जी ना करें। जिससे कि लड़की शुरू से ही जो है उसे प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता है, वो जाने अनजाने में कई बीमारियों से ग्रसित भी हो जाती है। जहाँ लड़कों के लिए लोग जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में बड़ी बड़ी वैक्सीन तक लगाते हैं, और लड़कियों को मात्र जो है सरकारी सेवा में उपलब्ध जो वैक्सीन होती है बस वहीं तक सीमित रखा जाता है। सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम इस तरह का भाव होता है, जिससे कि प्रॉपर वैक्सीन ना मिलने से, प्रॉपर केयर ना होने से उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है और कई बीमारियों से वो ग्रसित होती रहती है। सोशली जो एक लड़के को जितना इम्पोर्टेंस मिलती है उतनी एक लड़की को नहीं मिल पाती, जिससे उसमें हमेशा इन्फीरियरिटी का भाव रहता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये मेरा घर है, और स्टार्टिंग से ही कहा जाता है कि तुम तो एक पराया धन हो। तो सोचिए उस लड़की के दिमाग पे क्या बीतती होगी, उस लड़की के मानसिक स्तर पे क्या चीज़ उसके ऊपर इफ़ेक्ट करती होगी। तो जन्म से ही ये भेदभाव शुरू हो जाता है। तो एज ए पेरेंट्स या समाज के एक महत्वपूर्ण पार्ट होने के नाते हमारा
ये फर्ज बनता है कि इस असमानता के भाव को हम दूर करें। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है तो वो किशोरावस्था में जाती है। किशोरावस्था में जाते ही वो मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे कई बदलावों के साथ जूझती है। सबसे बड़ा बदलाव होता है मेंस्ट्रुअल दिक्कतों का। जैसे ही मेनार्च शुरू होता है, जैसे ही वो किशोरावस्था में आती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जब वो उस प्रक्रिया में आती है तो वो ना अपने माँ बाप से उस तरह से जो है बातचीत नहीं कर पाती, जिससे कि वो बिल्कुल जो है एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती, और जाने अनजाने में वो बहुत सी जो है इन्फेक्शन से जो है वो जूझती रहती है। बहुत तरह के इन्फेक्शन से वो जूझती रहती है। उस महामारी के दौरान वो तीव्र पेन डिस्मेनोरिया जिसे हम कहते हैं उससे जूझती है। विभिन्न तरह की दिक्कतें जैसे लिकोरिया, डिस्मेनोरिया, है ना, इन सब से वो जूझती है। तो हमारा फर्ज बनता है माँ बाप के नाते कि हम अपने बेटी के साथ में एक अपनेपन का भाव रखें और उसको समझें, ताकि इन सब समस्याओं से हम उसको बचा सकें। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हम उसको विभिन्न तरह के इन्फेक्शन से बचा सकें। महामारी के दौरान में रक्त का बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण कि जाने अनजाने में हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो अनीमिक हो जाती है। पूर्ण पोषण तत्व उसे नहीं मिलते और वो अनीमिक होती चली जाती है। तो ये तो हुई कुछ किशोरावस्था की बातें। उस दौरान कुछ कई तरह के हार्मोन्स जो हैं बॉडी के अंदर जो हैं वो बन रहे होते हैं, तो एक बहुत सपोर्ट मेंटली उसको चाहिए होती है। तो क्या उस समय हम अपनी बेटी के साथ में या हम अपनी बहन के साथ में उसमें हम क्या उसको वो एक अपनापन दे पाते हैं? एक सोच का विषय है। जब भी वो स्ट्रेस में होती है तो डिफरेंट तरह के हार्मोन्स जो हैं का इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे कि जाने अनजाने में वो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। ओबेसिटी, मोटापे की ओर जल्दी जाना शुरू हो जाता है, जिससे कि भविष्य में उसको पीसीओएस जैसी, है ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज जैसी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। इसके बाद में जैसे जैसे वो आगे जाती है तो कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि टीन एज में ही जो है वो शादी कर दी जाती है, इससे कि वो अभी तक मतलब शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कम उम्र में अगर उसकी शादी कर दी जाती है, टीन एज में अगर उसकी शादी कर दी जाती है, तो आगे बच्चा जो है पैदा करने के लिए अभी उसका शरीर उतना सक्षम नहीं है, जिससे कि जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा होता है। तो ये चीज़ समझने वाली है। उसके बाद में जब वो शादी करके एक नए घर में जाती है, तो सोचो ये एक तरह से एक नया जन्म होता है एक लड़की के लिए। एक ऐसे घर में जहाँ पे वो उसका अपना घर था, जहाँ पे उसने अपने ज़िंदगी के 20-22 साल काटे, वहाँ से निकल के वो जब एक नए घर में जाती है, तो क्या वहाँ पे जाके उसे अपनापन मिल पाता है? ये सोच का विषय है। वहाँ पे जाके वो विभिन्न तरह के दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली हम भी अगर किसी नए घर में जाएं, हमें भी एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। जाने अनजाने में वो मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाती है, और मानसिक तनाव में ग्रसित होने से वो अपने शरीर में विभिन्न तरह के जो हैं हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर लेती है, जिसके कारण कि थायराइड की दिक्कत होना और भी डिफरेंट तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो जाती है, और उसके पता भी नहीं चलता। उसका टोटली जीवन अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए निकल जाता है। इस अवस्था में वो अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रख पाती,
उसके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। धीरे 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 मिड एज में जाते जाते जाते, क्योंकि उसका सारा का सारा जो समय है वो अपने परिवार के लिए निकल रहा होता है, अपने लिए समय ही नहीं होता है। अपने शरीर में जो चेंजेस आते हैं उनकी ओर ध्यान ही नहीं देती है। कहीं ना कहीं हार्मोनल का इम्बैलेंस होता है और जाने अनजाने में ब्रेस्ट कैंसर जैसी, सर्विक्स कैंसर जैसी, यूट्राइन फाइब्रोइड्स जैसी, पीसीओएस जैसी, लिकोरिया जैसी और बहुत भयंकर बीमारियों से वो ग्रसित हो जाती है। 40 साल के बाद की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस अगर बहुत ही ज़्यादा हावी हो तो बीपी बढ़ना और स्ट्रोक के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फीमेल्स के अंदर। एक बहुत ही चिंता का विषय है कि अगर एक फीमेल को जन्म देती है तो उसके लिए भी फीमेल को ही जिम्मेदार कहा जाता है, जबकि अगर वैज्ञानिक तौर पे देखें तो फीमेल्स के अंदर तो XX क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल्स के अंदर X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो अगर मेल का X और फीमेल का X क्रोमोसोम मिलता है तभी फीमेल होती है। अगर मेल का Y और फीमेल का X क्रोमोसोम मिलेगा तो मेल्स होता है। तो टोटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेल होता है, लेकिन हमारे समाज में उसके लिए भी फीमेल को जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाता है। कितनी हास्यात्मक बात है। इसके बाद में वो 45 साल के बाद में और 50 साल के बाद में जब वो मोनोपॉज में आती है तो मोनोपॉज में आने के कारण हार्मोन्स बिल्कुल गड़बड़ा जाते हैं, जिसके कारण कैल्शियम का लेवल भी गिरता जाता है और वो जाने अनजाने में ऑस्टियोपोरोसिस, बैक पेन, थायराइड, स्ट्रेस, वीकनेस, इन सब बीमारियों से जूझती रहती है। कभी भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती और धीरे 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 वो मृत्यु की ओर चली जाती है। तो देखा आपने दोस्तों, जन्म से पहले का वो संघर्ष, मृत्यु तक हमेशा संघर्ष। क्या हम आज तक वुमेन को समझ पाए हैं? क्या हम उन्हें सच में हम उनको मेंटल सपोर्ट दे पाए हैं? क्या हम उनकी हर दुख में उनके साथ खड़े होते हैं? क्या हम उन्हें समानता का अधिकार दे पाए हैं? जिस दिन हम उन्हें समानता का अधिकार दे पाएंगे और जिस दिन हम उनके दुख दर्द को समझ पाएंगे, उस दिन ही ये वुमेन्स डे बनाने का मजा आएगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का और आपके घर में जितने भी माताएं बहनें हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी वुमेन्स हैं, उनका खूब ध्यान रखें। जन्म से लेके जीवन के जिस पड़ाव को वो गुजरती हैं, उनकी हर दिक्कत को समझें और समय समय पर उन्हें क्या क्या ज़रूरी होता है उस ज़रूरत को समझते हुए उनका साथ दें। तभी हम सच में वुमेन्स डे के इस उपलक्ष्य को खुशी से मना पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी वुमेन से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें मैंने कही उनके ऊपर भी मैं छोटी छोटी वीडियोस लाता रहूँगा, ताकि हम एक स्वस्थ भारत की ओर जा सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।